bad luck has struck us because Prem's motorcycle. दोस्तों, छठे दिन की शुरुआत होते ही हादसों का मानो बवंडर ही शुरू हो गया हो। छठे दिन सुबह हम लोगों ने काजा पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर के काजा से बाहर निकल ही रहे थे, तभी मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग से एक छोटा हादसा हुआ जो मेरे दोस्त वरुण ने एक्सप्लेन किया है काजा टू पिन वैली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। सो अभी ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को लिंक कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऊपर आई बटन पर है। चलो अब आप सभी का ध्यान इस सेकंड पार्ट के वीडियो पर लाते हैं। काजा का हादसा ख़त्म ही हुआ था कि दूसरा हादसा दंकर मॉनेस्ट्री की तरफ हुआ। जैसे ही दंकर की तरफ मुड़े तभी मुझे लगा मेरी बाइक पिकअप नहीं ले रही थी। फिर पता चला फ्रंट टायर पंचर हो गया है। बाइक और हम जिस जगह थे वहाँ पर कोई नहीं था हेल्प करने को। तभी वरुण ने बोला टाबो चलते हैं। फिर मैंने बोला वरुण तुम मेरे बैग लोड करो अपनी बाइक के ऊपर और टाबो की तरफ जाओ, वहाँ अगर कोई मैकेनिक मिलता है तो उसे ले आना, और क्योंकि मैं वही जो सेम रूट है वहीं पर ही मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊँगा, तब तक मैं अपनी बाइक को स्लोली चलाता रहूँगा। बट अगर आप इस रास्ते को पहचानते हो जो काजा से टाबो की तरफ, तो इस बीच में रास्ते बहुत ख़राब है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। मतलब लकीली कह दो, अब कैल्जन भाई के कोई जान पहचान के हैं, रिश्तेदारी हैं शायद, और वो उनका हुरलिंग में ही अपना एक शॉप है। वो वेल्डिंग का भी करते हैं, पंचरिंग का भी काम करते हैं। वो भाई साहब भी, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ये जो स्पीति वैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इनका नाम है राजू भाई। गाड़ी जब इनके पास आई तो उन्होंने, अब इनको ये तो पंचर आराम से कर लेंगे, बट जब मैंने इनको ये बताया कि भाई क्लैम्प भी टूट गया है, तो उन्होंने बोला कि क्लैम्प तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जगह पे एकदम से आता भी नहीं। अगर करना पड़े तो काजा के सर्विस सेंटर, जो रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, जो आपने मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा हो तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट रात हो गया था, पंचर भी ठीक किया। फिर वो क्लैम्प जो है भाई साहब ने एक मेटल स्ट्रिप है या उसको उससे टाइटली बांधा हैंडल बार से, ताकि वो, बट हाँ वो फंक्शनल था। हम लोग रिस्क भी लेना नहीं चाहते थे, तो उनको बोला तो उन्होंने कुछ ऐसे वहाँ से हैंडल बार में अच्छी तरह टाइटली बांध दिया। और जैसे जैसे समय बीतता रहा, राजू भाई साहब ने हमारी गाड़ी टिच करके दे दी और पंचर और सारा क्लैम्प वैम्प सब कुछ सेट करके दे दिया। फिर वहीं पर ही जैसे हम लोग बाइक अनलोड कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट शाम 5:30 या 6 बजे, तो उस टाइम पे जब मेरी बाइक के साथ हम वो पिकअप गाड़ी के साथ वहाँ आए थे, तो राज शर्मा जो ड्रीम लैंड के को देखते हैं, तो वो भी वहीं खड़े थे। तो वो लोगों ने भी हमें बहुत हेल्प किया, बहुत सारी बातें हुई ट्रिप के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने खुद हमें बताया कि आप, फिर हम बोलते कि हम लोग डिस्कस करते कि यार आप स्टे का क्या करना है, तो उन्होंने खुद बोला था कि आप टेंशन मत लो, यहीं पर ही नज़दीक में ही मेरा गेस्ट हाउस है, आप यहाँ आ जाइए। सो देखो, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार वहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब पता नहीं ये शायद इत्तेफाक समझो या समय का कालचक्र ही ऐसा ही था कि मुझे इस सिचुएशन से गुज़रना होगा और मैं इन इम्पोर्टेंट लोगों से मिलूँगा जो बहुत हेल्पफुल है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी लोगों का। तो हम दोनों को उन्होंने बहुत हेल्प किया। अच्छा, फिर गेस्ट हाउस में वहाँ पे हमें रूम से मिल गया। वहाँ पे उनका खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब, और रूम का भी बहुत कंफर्टेबल था, बहुत ही अच्छे रूम से वहाँ पे। गुड मॉर्निंग। अब ये कौन सा डे पता नहीं, ड्रीमलैंड बोल के होटल बहुत अच्छा है यार, कल का खाना बहुत अच्छा था। ये बाइक्स, मेरी बाइक जो है ना पंचर हो गई थी, आगे वाला टायर ना, बहुत दिक्कत हो गया था कल रात को। 3:30 बजे से काजा से निकले, मतलब काजा से निकल चुके थे, तो अराउंड 3:30 तक
मोस्टली वहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बीच में जाके जब हम डंकर के लिए जा रहे थे तब जाके वो पंचर हुआ था। डंकर की तरफ ऊपर जा रहे थे हम, फिर वापस आए, ऊपर गए नहीं, उसी टाइम वहाँ से नीचे फिर बैग वैग वरुण को दिया, फिर मैं धक्का मारते हुए फिर यार बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, मानना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करके मुझे हेल्प मिली, उन्होंने यहाँ पे उनके कोई जान पहचान के वहाँ से पंचर कराया, यहीं पर ही यहीं से ही करा के यहीं पर ही होटल था। फिर कल बहुत टायरिंग डे था, बहुत टायरिंग। अभी यहाँ पे है तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और कभी ये जगह आने को पड़े तो यहाँ ज़रूर रुकना, ड्रीमलैंड। ठीक है, बाकी बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ये जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, ये हुर्लिंग है। ठीक है, हुर्लिंग एरिया है और बाइक है। अभी तो ठीक है भाई, हवा सब कुछ। ये है होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहीं पर खाना बहुत टेस्टी था यार। अभी ब्रेकफास्ट खाया और होठ भी बहुत सूख गए। आइए चलो फिर दोबारा मिलते हैं, ठीक है, बाय। अच्छा, राज शर्मा जी ने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, जैसे अगर कभी हम काजा की तरफ तो, और अगर आपके आइटनरी में टाबू मोनेस्ट्री है तो वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप हुर्लिंग में रुकें और सुबह सुबह आप टाबू मोनेस्ट्री भी आराम से कवर अप कर सके। अदरवाइज़ जैसे अगर आप शाम को इस टाइम पे ये रूट लेके जाते हैं और शाम होते होते टाबू मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। अगर आप मेरे से सजेशन मांगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके आइटनरी में ये रूट पड़ता है और जिस टाइम से आप पहुँचते हैं अगर शाम हो रहा है तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा प्लीज़ ड्रीमलैंड में रुकें। ये बहुत ही कंफर्टेबल और खाना भी बहुत अच्छा है, और राज शर्मा है इनका नाम। इन्होंने अच्छी तरह हमें खाना और रूम और मतलब हर चीज़ से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है उस एरिया के बारे में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, और बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ड्रीमलैंड का फ़ोन नंबर और जिससे मिलना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी हम सुबह ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस से निकले सुबह सुबह। हमारे जो मैकेनिक राजू भाई वो बता रहे थे कि आपको रिकॉन पे या उस साइड में ही आपको प्रॉपर सर्विस जो शॉप्स होती हैं, बाइक्स की शॉप्स आपको वहाँ मिल जाएंगी जो सर्विसिंग करती हैं। तो हमने भी यही डिसाइड किया, फिर हम रिकॉन पियो की तरफ गए। लकली यहाँ पे भी किस्मत ने हमें साथ दिया। रिकॉन पियो तक पूरा जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें वही कट में एक सर्विस सेंटर छोटा सा, जैसे लोकल सर्विस सेंटर जो बुलेट का काम करती है, वो मिला, और वहीं पर ही हमने फिर ये क्लैम्प ठीक कराया और हम आगे बढ़ गए। Okay, we have come out of the Spiti Valley now. After crossing Sumdo, there's a checkpost there where they take your name and everything, name and mobile number and the motorcycle details. So we are on the road where we have to go to Nako. If you see Rekongpyo Nako is towards the left, and there is Maling Nala. The road is under construction with really bad patches. So the whole stretch is under repair, so that they're building a proper tarmac road. But until it's made, it is going to be this, and it's a climb as well. I mean, if you're heading towards Shimla or Nako, it's a climb from Kaza. So getting down was easy for me at least, but right now with a lot of load on my bike, with additional baggage that I'm carrying, it is going to be a challenge. So let me ask Prem. Prem, be nearby so that if I fall, you will have to pick me up.
So that's the range, Kinnaur ranges. That is Nako village out there, and Malik Nala is right in the corner, right there. Nala in the corner. So Malik Nala, it's not going to be hassle because the glacier has not melted. There's no flow water. Maybe it's going to be difficult with the rain and all, but right now Malik Nala has been, what do you call it? Once after this Malik Nala, we are heading down the valley. The climb is over. We'll be going down. So we are almost going to be reaching Nako. We have crossed the Bat Patch. There will be another short bat section near the Malik Nala area. Look at the views of the snow-capped peaks from here to Kinnaur mountains. I can see a lot of clouds on the other side of these mountains, and there is expected rainfall. And I can see Nako village right at the far end of this hill, right there. I've been riding slow because of that issue that Prem has got with this bike, and me carrying a lot of luggage at the back. It's adding a lot of weight and it's making my ride little difficult. I can't ride my normal style where I'm saddling in bad patches because of this additional weight that I'm carrying. So that's about saying Malik Nala shooting stone zone. और भी लोग आ रहे हैं. So we have crossed Malik Nala. This is the Nala from where the water flows. There's no flow this time. So we are almost reaching the Khab bridge. It's a confluence of Satluj and Spiti rivers. Spiti is on the right, Satluj will be flowing from the left. And this is very iconic, one of the iconic spots here also, because look at the way the road has been carved out. At one time this whole stretch used to be off-road and it used to be very difficult to cross, but now with the road So we have reached Poo village. Prem filled up his bike fuel here. So what I would like, so the earlier petrol pump was at Rekongpio, and the next petrol pump would have been Kaza, but now there is a petrol pump at Poo as well. So you can fill your petrol at Poo and head straight to Kaza. Between Poo and Kaza there is no petrol pump. You may find some places where you can get fuel for petrol or diesel in black, but yeah. So I filled up fuel at Kaza, then I drove like into Pin Valley a bit, like another 20-30 kilometers inside Pin Valley. Then we returned back. Then we headed to. Then I think I'll reach all the way till Rekongpio and further. But I plan to fill somewhere around Rekongpio. लास्टली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ वरुण को, जो मेरे दोस्त इस ट्रिप में पूरा
इन्होंने पूरा आइटनरी और इसे सक्सेसफुली स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की। इवन दो जो लास्ट मोमेंट में जो दंगल मोनेस्ट्री की तरफ जो हमारे साथ हुआ वो होना भी सही मान के चलो कि ये होना ही था मेरे साथ, पता नहीं, बट ये किस्मत का खेल और हमने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को भी। ये भी एक तरह से एक बहुत ही अच्छा एडवेंचरस मोमेंट था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए। और मैं लकी था इन लोगों से जिन्होंने मुझे हेल्प किया, कैलजेंग भाई ने और एक और भाई हैं बट मैं उनका नाम पूछना भूल गया, सॉरी। और जो मैकेनिक हैं राजू भाई साहब, इन सब ने मुझे हेल्प किया और ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल बनाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। और आप सभी लोगों से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा कीमती समय आपने मेरे लिए निकाला, तहे दिल से थैंक यू। फिर हमने अपना आखिरी स्टॉप जो है वो हिमाचल टूरिज़्म जो ओन करता है होटल बुशैर रीजेंसी जो रामपुर में है, तो हमने अपना लास्ट स्टॉप वहीं किया क्योंकि हम ये और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, रात को ट्रैवल नहीं करना था। तो हमने वहाँ पे रुके, हमने बुक किया और रफली मतलब खाना और अकोमोडेशन सब कुछ मिला के समथिंग 2800 रुपीज़। फिर वहाँ से हम सुबह होते ही निकल गए जो हमारा 8वां दिन। So if you like this video then show some love in the form of like, share, comments and don't forget to subscribe this channel. This will encourage me to make more such videos and bring them to you. Until then, stay safe. Bye.